द्वापर युग में एक बार मैया यशोदा ने अपने पुत्र भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, तुम संसार के रचयिता और पालनहार हो। आज मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिसे करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति हो, साथ ही उनकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाएं। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे माता, मैं आपको एक अचूक उपाय विस्तार से बताता हूँ। स्त्रियों को सौभाग्य प्राप्ति के लिए 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। साथ ही इसकी व्रत कथा पढ़नी या फिर सुननी चाहिए। अब माता, तुम भी सुनो इससे ही जुड़ी एक व्रत कथा। इस धरती पर एक समय एक राजा थे जिनका नाम था चंद्रहास। वे अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की नगरी पर राज करते थे। उनकी नगरी में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जिसकी पत्नी बहुत ही सुशील और रूपवती थी। उस ब्राह्मण के घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान न होने के कारण वह बहुत ही दुखी रहता था। एक दिन उसकी नगरी में एक तपस्वी आया। वह तपस्वी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर सभी घरों से भिक्षा लेता और उसी से अपना पेट भरता। एक दिन वह तपस्वी सभी घरों से भिक्षा मांगकर बड़े प्रेम पूर्वक खा रहा था। तभी धनेश्वर ने योगी को यह सब करते हुए देख लिया और वह योगी के पास जाकर बोला कि हे महात्मन, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, लेकिन मेरे घर कभी नहीं आते। क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ? योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भिक्षा पतितों के अन्न के समान होती है, और ऐसे में जो भी पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, इसीलिए तुम्हारे घर की भिक्षा मैं नहीं लेता हूँ। योगी की इस बात से धनेश्वर को बड़ा दुख हुआ और वह योगी के पैरों पर गिर पड़ा और कहने लगा कि हे महाराज, अब तो आप ही कृपा करके मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताएं। मैं पुत्र न होने के कारण बहुत ही दुखी रहता हूँ। सब कुछ होते हुए भी मैं खुश नहीं हूँ। आप मेरे इस दुख को दूर करने का कोई उपाय बताएं। यह सुनकर वह योगी कहने लगा कि हे ब्राह्मण, तुम माँ चंडी की आराधना करो। योगी के कहे अनुसार धनेश्वर ने घने वन में जाकर माँ चंडी की आराधना की और उपवास किया। माँ चंडी ने 16वें दिन धनेश्वर को सपने में आकर दर्शन दिए और कहा कि धनेश्वर, तेरे यहाँ पुत्र होगा, लेकिन वह 16 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। लेकिन यदि तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासियों का व्रत करोगे तो तुम्हारे पुत्र की आयु लंबी हो जाएगी। प्रातःकाल तुम्हें इसी स्थान पर एक आम का पेड़ दिखेगा। उस पर चढ़कर तुम एक फल तोड़कर शीघ्र ही अपने घर जाना और अपनी पत्नी को वह फल दे देना। ऋतु स्नान के बाद स्वच्छ होकर भगवान शंकर का ध्यान करके जब वह यह फल खा लेगी, तब भगवान शंकर की कृपा से तुम्हारे यहाँ एक बहुत ही सुंदर पुत्र का जन्म होगा। माँ भगवती और महादेव की कृपा से कुछ समय बाद उसके घर एक बहुत ही सुंदर पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। दुर्गा जी की आज्ञा के अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासियों का व्रत रखना शुरू कर दिया। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को चिंता सताने लगी कि कहीं उनके पुत्र को कुछ हो ना जाए। तभी धनेश्वर ने देवीदास के मामा को बुलाया और उससे कहा कि देवीदास को 1 साल के लिए काशी ले जाओ, वहाँ इसे विद्या पाठ कराओ और 1 साल बाद इसे वापस ले आना। इस तरह देवीदास एक घोड़े पर बैठकर अपने मामा के साथ काशी के लिए निकल पड़ा। धनेश्वर ने अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना शुरू कर दिया। इस प्रकार 32 पूर्णमासियों का व्रत उसने पूरा किया। कुछ समय बाद मामा और भांजा किसी नगर में रात बिताने के लिए ठहरे हुए थे। उसी दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, वहीं पर देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोग से जब कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप में लाया गया, उसी समय वर को दौड़ा पड़ गया। तब वर के पिता की नज़र देवीदास पर पड़ी और उसने सोचा कि यह लड़का बिल्कुल मेरे बेटे जैसा ही सुंदर है।
मैं क्यों ना इसके साथ ही उस कन्या का विवाह करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य अपने लड़के के साथ करा लूंगा। ऐसा सोचकर वर का पिता देवीदास के मामा के पास जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, और उसने अपनी सारी योजना उन्हें बताई। तब लड़के के मामा ने कहा कि लग्न में जो कुछ भी मधुपर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे देना, तो ही मेरा भांजा इस बारात का दुल्हा बनेगा। वर के पिता ने उसकी बातें स्वीकार कर ली और इस तरह से देवीदास का विवाह उस कन्या के साथ हो गया। अब देवीदास अपनी पत्नी के साथ भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा, न जाने यह कैसी स्त्री होगी। लड़के को ऐसा करना सही नहीं लगा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा, क्या बात है, आप इतने दुखी क्यों हैं? तब उसने सारी बातें अपनी पत्नी को बता दी। तब कन्या ने कहा, अब तो हमारी शादी हो गई है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको अपना पति बनाया है, इसीलिए अब आप मेरे पति हैं। अब मैं आपकी पत्नी हूँ और सदा आपकी पत्नी ही रहूँगी, किसी अन्य की नहीं। तब देवीदास ने कहा, आप ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु कम है। मेरे बाद आपकी क्या गति होगी, इन बातों पर जरूर विचार कर लें। परंतु वह कन्या दृढ़ निश्चय वाली थी। वह बोली, जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी ने बड़े प्यार से भोजन किया और शेष रात्रि वे सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और वह बोला कि हे प्रिय, इसे ले लो और संकेत समझकर स्थिर चित हो जाओ। यदि मैं जीवित रहा तो अवश्य वापस आऊँगा। प्रातःकाल शादी के कार्य पूरा होने के बाद सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है और सभी बातें अपने पिता को बता दी। इस तरह से बारात बिना दुल्हन के ही वापस चली गई। अब देवीदास काशी चला गया। कुछ समय बाद काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय देवीदास को डसने के लिए वहां पर आया, परंतु व्रत के प्रभाव से वह उसको काट न सका, क्योंकि पहले ही उसकी माँ ने 32 पूर्णिमा का व्रत पूरा कर लिया था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां आकर देवीदास के शरीर से उसके प्राणों को निकालने की कोशिश करने लगा, जिससे कि वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसी समय माँ पार्वती भगवान शंकर के साथ वहां आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर माँ पार्वती ने भगवान शंकर से कहा कि हे महादेव, ये वही बालक है जिसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से इसकी अल्प आयु का दोष कट गया। भवानी के कहने पर भगवान शंकर ने उसको प्राण दान दे दिया। उधर उसकी स्त्री उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया और वह कुछ दिनों बाद अपनी पत्नी के घर पहुंच गया। तब लड़की के पिता ने उसे बहुत सारा धन देकर अपनी बेटी को उसके साथ विदा कर दिया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि मैया, इस प्रकार धनेश्वर द्वारा 32 पूर्णिमाओं का व्रत रखने से उसके पुत्र को लंबी आयु प्राप्त हुई। अतः जो भी स्त्रियां ये व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतर में वे धव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह व्रत पुत्र पौत्र को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूरा करने वाला माना गया है। इसी के साथ यह व्रत कथा संपूर्ण होती है। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, राधा रानी की जय, नमः पार्वते पते, हर हर महादेव की जय।